वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम आज एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर। देखिए, सबसे पहले हम टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें, टिश्यू कल्चर इज growth of tissues or cells in an artificial medium separate from parent organism, सेपरेट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर क्या है? ग्रोथ है। किसकी? टिश्यूज की या सेल्स की ग्रोथ। कहां पर? आर्टिफिशियल मीडियम में, जो कि सेपरेट होगा पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। देखिए, यदि हम किसी प्लांट से, किसी एनिमल से कुछ टिश्यू ले लें या कुछ सेल्स ले लें, ठीक है, और उनकी ग्रोथ करवाई जाए, कहां पर? आर्टिफिशियल मीडियम में, और उन्हें सेपरेट किया जाए, उनके पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनसे उन्हें क्या किया जाए? सेपरेट किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर कहलाएगा। बेसिकली हम यहां पर टिश्यूज को या सेल्स की ग्रोथ को करवा रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियल मीडियम में। ठीक है, यदि आपसे फादर ऑफ टिश्यू कल्चर पूछा जाए, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर पूछा जाए, तो वो हो गए हेबरलैंड। कौन होंगे? हेबरलैंड होंगे। टिश्यू कल्चर दो प्रकार का है, एनिमल टिश्यू कल्चर भी है और प्लांट टिश्यू कल्चर भी है। प्लांट टिश्यू कल्चर भी है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है? हेबरलैंड। कौन है? हेबरलैंड है। अब शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। और प्लांट टिश्यू कल्चर में भी जो सबसे पहले आएगा वो आएगा इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री, प्लांट टिश्यू कल्चर की जो हिस्ट्री है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेबरलैंड की। जी हेबरलैंड, इन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये पॉइंट आउट किया कि जो सेपरेट टिश्यू है उसका भी कल्चर किया जा सकता है, कि जो सेपरेट टिश्यू है उसे भी हम कल्चर कर सकते हैं। या यूं कहूं तो पहली बार कोई पॉइंट आउट करके ये बोल रहा है कि कोई सेपरेट टिश्यू है या सेपरेट सेल्स है, उन्हें भी कल्चर करके हम एक नया जीवन दे सकते हैं। और इसी को क्या बोला था? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। बेसिकली
ये इन विट्रो की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? इन विट्रो की। इन विट्रो मेथड की बात कर रहे थे। विट्रो, वी फॉर विट्रो, टी आ गया ना बीच में, टी फॉर टेस्ट ट्यूब, यानी लैब में हम कभी भी जो सेपरेट टिश्यू है उसका कल्चर कर सकते हैं लैब में। टी मतलब टेस्ट ट्यूब से याद रखो लैब। एक इन विवो होता है, एक इन विट्रो होता है। विट्रो में टी आता है, टी फॉर टेस्ट ट्यूब मतलब लैब। तो सबसे पहले जो जी हेबरलैंड थे, इन्होंने पहली बार ये पॉइंट आउट किया कि हम एक सेपरेट टिश्यू का भी कल्चर कर सकते हैं, और इन्हें क्या बोला गया? फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। अब दूसरे साइंटिस्ट के बारे में चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए वो थे फिलिप आर वाइट। इन्हें पी आर वाइट भी कहते हैं। पी आर वाइट या फिलिप आर वाइट ने क्या किया? बेसिकली इन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार इन्होंने क्या किया? टोमेटो की जो रूट थी, क्या थी? टोमेटो की जो रूट थी उसका कल्चर किया। फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी साइंटिस्ट ने टोमेटो की रूट का कल्चर किया था। वो कौन थे? फिलिप आर वाइट थे, जिन्होंने पहली बार टोमेटो की रूट का क्या किया? कल्चर किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, वैन ओवर बीक। वैन ओवर बीक, इन्होंने क्या किया? धतूरा प्लांट किया। धतूरा प्लांट का एम्ब्रियो लिया। धतूरा प्लांट का एम्ब्रियो लिया और उस एम्ब्रियो का कल्चर किया। किसमें? कोकोनट मिल्क में। कोकोनट मिल्क। देखिए, एक थे फिलिप आर वाइट जिन्होंने पहली बार टोमेटो रूट का क्या किया? कल्चर किया। दूसरे थे वैन ओवरबीक। वैन ओवरबीक ने क्या किया? धतूरा प्लांट का जो एम्ब्रियो था, यानी एम्ब्रियो किसका? धतूरा प्लांट का, उसका कल्चर किया किसमें? कोकोनट मिल्क में। यानी कोकोनट मिल्क में किसका कल्चर किया? एम्ब्रियो का। यानी उन्होंने बताया कि कोकोनट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि एक एम्ब्रियो के कल्चर के लिए क्या है? जरूरी है। देखिए, अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं। इसीलिए चाहे फिलिप आर वाइट हो, चाहे वैन ओवरबीक हो, दोनों किस पे काम कर रहे हैं? प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद आए गोथरेट। अगर गोथरेट के बारे में बात की जाए, इन्होंने कैरेट में कैलस कल्चर पर काम किया। गोथरेट ने किस पे काम किया? कैरेट में कैलस के कल्चर पर काम किया। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो इसके बाद आए स्कूप एंड मिलर। स्कूप एंड मिलर या मिलर एंड स्कूप। स्कूप एंड मिलर की बात की जाए तो इन्होंने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बताया। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हमें बताया। बेसिकली इन्होंने बताया कि चाहे वो शूट,
चाहे वो रूट डिफरेंशिएशन, चाहे शूट डिफरेंशिएशन हो चाहे रूट डिफरेंशिएशन हो, दोनों के लिए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। यहां तक कि जो साइटोकाइनिन था, कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी ही स्कूप ने की थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों ही शूट और रूट डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ऑक्सिन तो रूट डिफरेंशिएशन के लिए, और साइटोकाइनिन किसके लिए? शूट डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए गोथरेट ने कैरेट में कैलस के कल्चर के बारे में बताया। देखिए कैलस क्या होता है, एक्सप्लांट क्या होता है, जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन है? स्कूग एंड मिलर। स्कूग एंड मिलर ने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि शूट एंड रूट के डिफरेंशिएशन के लिए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे साइटोकाइनिन की खोज किसने की? स्कूग ने की। और ऑक्सिन पे भी काम इन दोनों ने किया। साइटोकाइनिन शूट डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सीड का ये वाला हिस्सा शूट बनाएगा और ये वाला हिस्सा रूट बनाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इस डिफरेंशिएशन के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन शूट डिफरेंशिएशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और ऑक्सिन रूट डिफरेंशिएशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए अगर मैं मिलर एंड स्कूप के बारे में आगे बात करूं, ठीक है, देखिए यहां पर ऑक्सिन अपॉन साइटोकाइनिन का अगर रेशियो 1 रहता है, यानी जितना ऑक्सिन है उतना ही साइटोकाइनिन है, तो क्या होगा? रूट और शूट का डिफरेंशिएशन होगा। एक साथ होगा, रूट और शूट का डिफरेंशिएशन एक साथ होगा। यदि ऑक्सिन अपॉन साइटोकाइनिन का रेशो 1 से ज्यादा है, यानी ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन क्या है? कम है। ऑक्सिन ज्यादा है, ऑक्सिन क्या करता है? रूट का डिफरेंशिएशन करता है। ऑक्सिन क्या करता है? रूट का डिफरेंशिएशन करता है। तो यहां पर रूट का डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा। रूट का डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा। यदि ऑक्सिन अपॉन साइटोकाइनिन का रेशो 1 से कम आता है, इसका मतलब क्या? साइटोकाइनिन ज्यादा। देखो सी को उधर भेज दो, भेज दिया। यहां पर जब सी को उधर भेजोगे तो ए बराबर सी हो गया, यानी रूट और शूट दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। यदि सी को इधर भेज दिया तो ए ज्यादा है। ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रूट डिफरेंशिएशन के लिए। और यदि सी को इधर भेज दिया तो देखो जिस तरफ मुंह खुला है ना वो ज्यादा है। यहां पर सी की तरफ मुंह खुला है तो सी ज्यादा है। सी को इधर भेजेंगे तो सी की तरफ मुंह खुला है, यानी सी ज्यादा है। सी ज्यादा है तो शूट का डिफरेंशिएशन पहले होगा। शूट का डिफरेंशिएशन पहले होगा। मिलर और स्कूप टोबैको पर काम कर रहे हैं। बाद में उन्होंने हेरिंग के स्पर्म पे भी काम किया। मिलर और स्कूप टोबैको प्लांट पे काम कर रहे थे, बाद में हेरिंग के स्पर्म पे भी इन्होंने काम किया। यदि ए अपॉन सी का रेशो 1 आता है तो रूट और शूट का डिफरेंशिएशन साथ साथ होगा। यदि a अपॉन सी, यानी a ज्यादा है किससे? c से। a ज्यादा है तो रूट डिफरेंशिएशन पहले हो जाएगा, और यदि c ज्यादा है तो शूट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
पहले हो जाएगा। तो ये किसने काम किया? मिलर और स्कूप। देखिए इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, ईसी क्रॉकिंग। ईसी क्रॉकिंग ने क्या किया? पहले प्रोटोप्लास्ट को डिफरेंशिएट किया। प्रोटोप्लास्ट को क्या किया? डिफरेंशिएट किया। कैसे किया? एंजाइमेटिकली। एंजाइम्स की सहायता से प्रोटोप्लास्ट को क्या किया? डिफरेंशिएट किया। देखो प्रोटोप्लास्ट है क्या? सेल विदाउट सेल वॉल। मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के बाद सेल वॉल पाई जाएगी। अगर मैं इस सेल वॉल को हटा दूं तो ये प्रोटोप्लास्ट बन गया। यानी ऐसी सेल जिसके बाहर जो सेल वॉल है उसको हटा दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। और जैसे इसको हटा दूंगा तो क्या बन गया? प्रोटोप्लास्ट। तो इन्होंने एंजाइमेटिकली प्रोटोप्लास्ट बनाया, एंजाइमेटिकली प्रोटोप्लास्ट को डिफरेंशिएट किया, बाद में इसी प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करवाया। पहले तो एंजाइम से प्रोटोप्लास्ट बनाया, यानी सेल वॉल को हटाया, रिमूव द सेल वॉल या सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करवाया? कल्चर करवाया। कैसे? एंजाइमेटिकली। वो एंजाइम कहां से मिला? तो फंजाई से मिला। कौन सी फंजाई? ये इंपॉर्टेंट है। माइरोथीसियम वैरोकेरिया। माइरोथीसियम वैरोकेरिया। इस फंजाई की सहायता से उन्होंने एंजाइम बनाया और उस एंजाइम की सहायता से प्रोटोप्लास्ट बनाया। और उस प्रोटोप्लास्ट का क्या किया? डिफरेंशिएट करके उसका क्या करवाया? कल्चर करवाया। यानी प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करवाया। किसने करवाया? इसी क्रॉकिंग। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आई गुहा और महेश्वरी। गुहा और महेश्वरी। गुहा और महेश्वरी का पूरा नाम क्या था? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इनका पूरा नाम आया हुआ है गुहा और महेश्वरी, जो कि हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन में। लेकिन आप अभी कमेंट्स में इनका पूरा नाम बताओ, हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब गुहा और महेश्वरी ने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट है। फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट को तैयार किया। यानी एंड्रो शब्द आता है मेल के लिए, और प्लांट में मेल गैमेट क्या होता है? एंथर। तो इन्होंने एंथर का कल्चर किया। जो एंथर होता है उसका क्या किया? कल्चर किया, और उससे पूरा का पूरा प्लांट बना दिया। केवल मेल गैमेट से पूरा का पूरा प्लांट बना दिया। तो प्लांट कैसा बना? हैप्लॉइड। केवल एक ही गैमेट पूरा प्लांट बना रहा है तो क्या बनेगा? कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। और एंड्रोजेनिक क्योंकि सिर्फ एंथर का यूज किया, मेल गैमेट का यूज किया। किसका यूज किया? धतूरा प्लांट का, धतूरा प्लांट का। उसके बाद कौन आए? गुहा और महेश्वरी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा, ठीक है। फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट बनाया, यानी एंथर का क्या किया? कल्चर किया। किसमें? धतूरा प्लांट में, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है ये आप नीचे कमेंट में बता दो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जहां पर इनका पूरा नाम पूछा गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आए मैचेस।
इन्होंने प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करा। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करवाया। क्या करवाया? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। किस किस का? टोमेटो का और पोटैटो का। टोमेटो और पोटैटो प्लांट का प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करवाया और उससे एक नया प्लांट बनाया, टोपेटो। ठीक है, यह क्या नाम रखा? टोपेटो। टोपेटो या पोमेटो। टोपेटो या पोमेटो। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करवाया टमाटर और आलू का, तो उससे नया प्लांट बनाया। उस एक प्लांट का क्या नाम है? टोपेटो बोल दो या पोमेटो बोल दो, एक प्लांट का नाम है, ये एक ही प्लांट है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन से ये प्लांट तैयार किया। इसके बाद आए चिल्टन। उन्होंने ट्रांसजेनिक टोबैको पर काम किया। ट्रांसजेनिक टोबैको पर काम किया। मेल्चियर्स ने प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन करवाया टोमेटो और पोटैटो का और एक नया प्लांट बनाया, टोपेटो या पोमेटो बोला। ठीक है, उसी तरह चिल्टन है, एमडी चिल्टन। कौन है? एमडी चिल्टन, जिन्होंने ट्रांसजेनिक टोबैको पर काम किया या ट्रांसजेनिक टोबैको पर उन्होंने क्या किया? वर्क किया। तो यह आ गई प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री। अब यहां से आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट वाज ऑब्टेन्ड बाय। पहला एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट किसके द्वारा ऑब्टेन किया गया था? पी महेश्वरी एंड एस सी महेश्वरी, एस जी मुखर्जी और एस सी महेश्वरी, एस सी मुखर्जी और आर सी महेश्वरी, एस जी मुखर्जी और पी महेश्वरी। ये क्वेश्चन था। ठीक है, हम जानते हैं कि पहला एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट किसने किया था? गुहा एंड महेश्वरी ने। लेकिन यहां पर आंसर नहीं आएगा। निकाल लो, कौन सा आंसर निकाल सकते हो? तो इसके लिए हमें इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। पूरा नाम क्या था? सिप्रा, गुहा, मुखर्जी। एंड सतीश चंद्र महेश्वरी। पी महेश्वरी नहीं, पी महेश्वरी तो है नहीं, गलत हो गया। एस जी मुखर्जी, सिप्रा, गुहा, मुखर्जी आ गया। एस सी महेश्वरी, सतीश चंद्र महेश्वरी। गुहा और महेश्वरी से आंसर नहीं जाएगा। पूरा नाम सिप्रा, गुहा, मुखर्जी और सतीश चंद्र महेश्वरी। ठीक है, एस सी मुखर्जी नहीं, एस सी मुखर्जी नहीं है, एस सी मुखर्जी तो है। आर सी महेश्वरी, आर सी महेश्वरी है क्या? नहीं है। अच्छा, एस जी मुखर्जी, एस जी मुखर्जी है। पी महेश्वरी, पी महेश्वरी नहीं है। तो उत्तर क्या जाएगा? एस जी मुखर्जी, सिप्रा, गुहा, मुखर्जी, सतीश चंद्र महेश्वरी। यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आगे चलते। देखिए, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसी कोकिंग इन 1960, इसी कोकिंग 1960 में आइसोलेट किया था प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को बाय यूजिंग सेलुलेस एंजाइम द्वारा, जो कि एक फंगस से मिला था। उस फंगस का क्या नाम था? हालबेला क्रिस्पा नहीं, गैस्ट्रम ट्रिप्लेक्स नहीं, पोलीपोरस स्क्वेमसस नहीं, माइरोथीसियम वेरोकेरिया, बिल्कुल माइरोथीसियम वेरोकेरिया, आज ही पढ़े। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, आज ही पढ़े। क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। ग्रेड 1 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।